वैसे अच्छा हुआ जो आप लोगों ने निमंत्रण भेज दिया, वरना हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि आपके बेटे का ब्याह हो गया। वो क्या है ना, हमारी लव मैरिज हुई है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना कि मम्मी जी आप सबको बताना ही भूल गई। तो मैंने सोचा मैं ही आप सबको इनविटेशन दे देती हूँ। तो ये तेरी कारस्तानी है। मतलब तूने रम कुड़ी को उसी की हवेली में घेरने की कोशिश की। तेरी ये होशियारी तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बस एक बार पूरे गांव को पता चल जाने दो कि मैं इस घर की बहू हूँ, फिर देखते हैं ठाकुराइन साहब आप कैसे मुझे यहाँ से निकालती हैं। पहली बार लग रहा है नहले को दहला मिला है। लग रहा है आज यहाँ तो कुश्ती का मैदान सजेगा। लागे है, यही है ठाकुर खानदान की नई बींदड़ी। जी मैं ही हूँ, वैष्णवी गर्ग ठाकुर। किससे पूछकर तूने ये सब किया? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? इस घर की बहू होने के नाते इस घर की इज्जत की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। और फिर मम्मी जी, अगर मेरी शादी के बारे में इन सबको किसी और से पता चलता तो दाग तो ठाकुर खानदान पे लगता ना। तो बस इसलिए मैंने बुलाया सबको। फिलहाल ये सब बातें छोड़िए और रस्म के लिए आइए। काकी साहब, आपने यहाँ आकर मम्मी जी को बहुत खुश कर दिया। देखिए ना मम्मी जी कितनी उत्साहित हो रही है मेरी मुंह दिखाई के लिए। मैं ना मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करती हूँ। सासू मैया, समाज की औरतें आके धमक गई हैं। मुंह दिखाई की रस्म तो करनी पड़ेगी ना, वरना आपकी नाक नहीं कट जाएगी। मैं आती हूँ। इन औरतों के बीच में मेरा कोई काम नहीं है। आता हूं मैं। बहुत किस्मत वाली हो तुम, वरना आजकल के जमाने में बहुओं के ऐसे मुंह चढ़े होते हैं कि पूछो मत। ये तो बहुत ही प्यारी है। अरे अरे दूल्हे राजा, वहां खड़े खड़े आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आए हैं। चलिए आइए और साथ में खड़े हो जाइए। देखिए दुल्हन आपकी। अरे अरे, देख क्या रहे हो दूल्हे राजा, तुम्हारी दुल्हन है। हाँ? अरे उठाओ घूंघट, हम भी तो देखें। जिसकी बातें इतनी सुंदर हैं वो है कितनी प्यारी। मेरे मायके में ना एक रस्म होती है मुंह दिखाई की, जिसमें बींदी सबको बताता है कि उसकी बींदनी कैसी दिखती है, और फिर उसके बाद ही घूंघट उठाते, और वो भी बींद के हाथों। अरे वाह ये तो बड़ी प्यारी रस्म है। हमारे यहाँ ना ऐसी कोई रस्म नहीं होती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या रमकुड़ी, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी तक उन्हीं बातों में अटकी हुई हो। हमारी रस्म तुम्हारी रस्म।
और नहीं तो क्या। अरे हमारी नई बहू की इतनी सी तो ख्वाहिश है, अरे हम ही लोग पूरी कर देंगे, क्यों बहनों? हाँ हाँ, इसमें क्या परेशानी है, बिल्कुल। अरे अरे दूल्हे राजा, जरा नई दुल्हन को भी तो थोड़ी जगह दीजिए। चलिए सरकिए वहाँ। आओ बेटा, आप यहाँ बैठो। तो अब बताओ गर्भ बेटा, कैसी है तुम्हारी बिंदड़ी? अरे इतना क्या सोच रहे हो गर्व बेटा, तुम्हारी बिंदनी है, जानते नहीं उसके बारे में कुछ? हाँ। या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है? अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं बताओगे तुम। हाँ, ये पकड़ो जरा, बैठो यहाँ हमारी बहू के सामने और फिर बताओ। बैठो। जो समझ आ रहा है बोल दो मिस्टर गर्व ठाकुर, वरना इन सबको लगेगा तुम और तुम्हारा परिवार धोखेबाज है। अरे ये क्या आपस में खुसर खुसर कर रहे हो? चलो गर्भ बेटा, अब बताओ कैसी है तुम्हारी वैष्णवी? उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर, जिसमें उतरो तो खुद को भूल जाओ। उसकी मुस्कान जैसे थके हुए दिल को अचानक सुकून मिल जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर बुद्धू मेरे सामने है। उसकी आवाज जैसे शोर भरी दुनिया में एक पल की खामोशी। और वो खुद जैसे किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा। ये क्या क्या भूल गया मैं? मिस ओवर स्मार्ट पता नहीं मेरी बातों का क्या क्या मतलब निकालेगी। मिस्टर बुद्धू, इतना ही छुपा लो तुम, लेकिन सच तुम्हारी जुबान पे आ ही गया।